ऐसे इंसान छिपे कैसे रह सकते दुनिया से। 2015 में ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भोपाल से मैं फाइनल ईयर में था। आपको नई बाइक लेने की जरूरत नहीं है। अगर आम भाषा में, हमारी भाषा में कहें, ये तो साइंस की भाषा में थे, लेकिन हमारी भाषा में अगर कहेंगे तो यार पानी से ही बाइक चल रही थी। मेरा ये कहना, ये मेरे थॉट्स है, आप इनको इल्जाम मत लगाना इनको, इनके ऊपर मैं यही बोलूंगा। ले लोगे आप। यार देखिए, अगर आप वीडियो शेयर कर सकते तो इन्हें अगर कोई सही प्लेटफॉर्म मिलता है तो काम वापस से होगा और पुरानी बाइक भी पानी से चलेगी। तो नमस्कार, मैं सनी, जानते ही हो मुझे। अभी जो हमारे साथ जो शख्स जुड़े हुए हैं ना, इनका नाम है प्रिंस चौहान नाम है। और ये आज जो हमारी ये मुलाकात है, ये चौथी मुलाकात है लगभग 4 या 5 दिन के अंदर। भैया जो मुझे मिले थे, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करके मैं आ गया था, मतलब आ रहा था रास्ते में, और भैया मुझे किसी रेस्टोरेंट पर मिले। फिर वहाँ हमारी मुलाकात हुई, बातें शातें हुई। तो ये तो नॉर्मल था, ये कॉन्सिडेंट बोल सकते हैं कि ठीक था। लेकिन इससे बड़ा इत्तेफाक था जब मैं रास्ते में आ रहा था 2 दिन बाद, और सर वहाँ से आ रहे थे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग करके। तो रास्ते में हम लोग मतलब 200 किलोमीटर के बाद हम लोग दोबारा मिले। दोबारा मिलने के बाद पता चला कि राजकोट आ रहे हैं सर, राजकोट घर, ये राजकोट में रहते हैं। और फिर मुझे राजकोट में रुकना था, तो भैया ने कहा कि चलो सनी भाई आप राजकोट आओ, तो हम लोग राजकोट में मिलते हैं। ये विद फैमिली थे, इन्होंने अच्छे से मिला, मेरे से मुलाकात की। फिर मैं जो यहाँ राजकोट आया तीसरे दिन, उसके बाद फिर यहाँ इनके घर पर गया। घर पर जाने के बाद सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे इंसान छिपे कैसे रह सकते दुनिया से। मेरे पास जितने आप लोग हैं, जितने लोग देखने वाले हैं, मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग थोड़ा अच्छे से देखिए कि हमारे इंडिया में क्या क्या टैलेंट छिपा हुआ था और क्या नहीं हो पाया। अब मैं जानूंगा प्रिंस भैया से कि आखिर क्या था, मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे तो मतलब मैं अकेले वीडियो बनाता हूँ, लेकिन ऐसे शख्स को मैं क्यों आपके सामने लाना चाहता हूँ, तो ये बस जानेंगे इन्हीं की जुबानी। तो नमस्कार प्रिंस भैया। नमस्कार। ये जो आपने बड़ी बड़ी बातें कर दी ये आपका बड़प्पन है, मैं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो हम मिले 2-3 बार अभी तक जो मिल चुके हैं, वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, इसलिए हम लोग बार बार मिल भी रहे हैं शायद। ऐसा है, महादेव की कृपा है। और रही बात जो आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक की बात कर रहे हो कि इसके बारे में, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया हमारे घर पे कि मैंने क्या प्रोजेक्ट पे काम किया और क्या था, कब किया और कहाँ तक पहुँचा और क्या था, क्यों था और क्यों वो नहीं हुआ, ये 3 सवाल मुझे चाहिए। कोई बात नहीं। 2015 के आसपास की बात है। 2015 में ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भोपाल से मैं फाइनल ईयर में था। उस समय तक दिमाग में क्लियरिटी नहीं थी क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसे ही ऑनलाइन देखा कि कुछ मतलब साइंस में होके क्या योगदान दे सकते हैं आप। तो दिमाग में यही था कि कुछ ऐसा करके दिखाना है जो जादू जैसा लगे सभी को। उस समय थोड़ा थोड़ा ये सुना था कि कार्बाइड से बाइक चला रहा है कोई पानी के साथ वो बना के, इस तरीके से फ्यूल बना के ऐसा कुछ, लेकिन वो हार्मफुल था थोड़ा सा। तो मैंने स्टडी किया इसी टॉपिक पे कि पानी से फ्यूल कैसे जनरेट कर सकते हैं और सेफ कैसे जनरेट कर सकते हैं। मतलब पानी से फ्यूल बनाओगे आप? पानी से फ्यूल कैसे जनरेट कर सकते हैं, उस चीज़ पे काम किया। तो स्टडी किया तो पता चला कि दुनिया का सबसे पहला इंजन जो रन हुआ था वो इसी चीज़ से था। कोई बात, जैसे कि पानी के बारे में पता है, मैक्सिमम जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे उन्हें पता होगा कि मतलब पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। तो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस प्रिंसिपल से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को डिसोसिएट करते हैं और फिर एक गैस को बाहर निकालते हैं, जैसे हम HHO बोलते हैं, हाइड्रोक्सी गैस बोलते हैं ऐसा। तो इस गैस को मैं यूज़ कर रहा था कंटेम्प्रेरी इंजन में, जो ऑलरेडी हमारे साथ जो पेट्रोल गाड़ियाँ हैं या डीजल गाड़ियाँ हैं। तो मैंने जो ट्राई किया था पेट्रोल बाइक, एक सेकेंड हैंड खरीदा उस समय पे। और एयर इनटेक, जब सक्शन स्ट्रोक होता है तो एयर इनटेक के समय पे हवा के साथ पेट्रोल भी जा रहा है, पेट्रोल की डिलीवरी कम करके इसकी डिलीवरी बढ़ाना है। तो इससे ये उद्देश्य था कि पॉल्यूशन कम होगा, उस समय पे ये था। तो लेकिन एज अ रिजल्ट हमने जो देखा, टेस्ट किया, पॉल्यूशन में काफ़ी कंट्रोल हुआ। उस समय पे BS4 चल रहा है, BS4 2015 में, BS4 या BS3 थोड़ा सा अभी मिस हो रहा है। लेकिन उस समय की रीडिंग के हिसाब से हमने 3 मेजर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नॉक्स गैसेस। तो नॉक्स गैसेस टेम्परेचर के ऊपर होता है, लेकिन पॉल्यूटेंट्स अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड पे हमने 60% तक मतलब डिक्रीज किया था उस समय पे। तो इनडायरेक्टली यही समझ में आया जब एज अ रिजल्ट जब हमने देखा। तो अब हाइड्रोकार्बन यानी कि क्या है, पेट्रोल है जो जल नहीं पा रहा, उसे अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब जब जलता है पूरा तो पूरी तरीके से हमें एनर्जी दे के जाता है। तो अगर दे के जाता है तो उससे इनडायरेक्टली क्या होता है, माइलेज बढ़ता है गाड़ी का। और हाइड्रोजन खुद में ही एक पावर सोर्स है, वो भी पावर सोर्स का काम करता है। और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है पूरी तरीके से हाइड्रोकार्बन को जलाने के लिए। तो इससे एज अ रिजल्ट ये हुआ कि मेरी बाइक जो मैं रन कर रहा था उसका 30% माइलेज बढ़ गया। 30% माइलेज बढ़ना, तो आपने एक्सपेरिमेंट भी किया? 1.5 साल मैंने बाइक चलाई अपनी उस चीज़ पे। तो कंटेम्प्रेरी मेथड थे कि हमने पॉल्यूशन भी कम कर लिया पुरानी बाइक्स पे।
और पेट्रोल का भी दाम कम लगा, तो इनडायरेक्टली यही बोलना चालू हो गया, मीडिया में भी हर जगह पे था उस समय 2015 में, कि पानी से बाइक चल रही है, पानी से बाइक चल रही है। पानी से सपोर्ट करके बाइक चल रही थी, डायरेक्ट पानी से नहीं, लेकिन उसी मेथड्स पे आज काम हो रहा है। और ये 2015 में मैंने इसका प्रोविजनल पेटेंट भी फाइल किया था, तो प्रोविजनल पेटेंट भी था, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया उस समय पे, परिस्थिति नहीं थी ये कंप्लीट के लिए कोई अटॉर्नी और वो सब कर सके। लेकिन ठीक है, आज के समय पे वापस फाइल करते हैं तो वही पेटेंट अगेंस्ट मेरे ही अगेंस्ट में काम करेगा। ऐसा है, जैसे कि आप यूट्यूब में भी देखते हो कि आपने भी कल बताया मेरे को कि ये अब छोड़ के दूसरा अगर कुछ करो तो हो ज़्यादा से। तो ऐसा ही है कि मतलब उस प्रोजेक्ट पे प्रोविजनल पेटेंट लिया और बाइक तो मैं रन कर ही रहा था उस चीज़ पे। फिर इसको प्रेजेंट करने का मौका मिला तो मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी जगह पे प्रेजेंट किया, काफ़ी अच्छी जगह पे, जैसे NITs, MP की NIT है भोपाल, मैंने वहाँ पे गया, वहाँ पे स्मृति ईरानी जी का विजिट भी प्लान था, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू फिर विजिट किया उन्होंने। वैसे तो अच्छी अच्छी जगह पे गया, नेताओं के पास भी रहा, बहुत सारे लोगों ने आश्वासन भी दिया कि ये करेंगे वो करेंगे। पहली अपॉर्चुनिटी अगर बोलूँ तो मेरे को इटालियन एम्बेसी से थी, इस चीज़ के रिगार्डिंग मेरे को सबमिट करने को बोला गया था कि ये सबमिट करूँ। हालांकि कोई कॉन्टेक्ट्स थे ऐसा कि मतलब मेरे भैया इटालियन गाइड हैं, तो उनके थ्रू गया, सोचा कि अभी रेडी होगा, अभी रेडी होगी चीज़, अभी रेडी होगी चीज़। तो फिर सबसे पहली बार मैंने एक कंपनी में अप्लाई किया, वहाँ पे भी बहुत एप्रिसिएशन बहुत मिला, लेकिन काम करना चाह रहा था जो इस चीज़ पे, वो नहीं कर पाए। अब दूसरा क्वेश्चन आपका कि मतलब आप कहाँ सोचते थे इस टेक्नोलॉजी को? इस टेक्नोलॉजी को मैं 2015 में वहाँ सोचता था जो आज है टेक्नोलॉजी। आज आप जो काम चल रहा है उस पर काम चल रहा है, मतलब हमारे जो परिवहन मंत्री हैं गडकरी जी, वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं आज के समय पे HHO टेक्नोलॉजी को, मतलब हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को, हाइड्रोजन से बाइक कार चलाना या इन चीज़ों पे। ये सेम चीज़ मैं उस समय पे मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी की कुछ गलती है इस चीज़ में, कुछ है, समय होता किसी चीज़ का आने का, वो समय शायद आज होगा, लेकिन हाँ किया 2015 में किया इस चीज़ पे, बहुत जगह पे मीडिया और ये सारी चीज़ें रही, लेकिन काम जो करना चाहते थे काम अभी भी शायद तलाश में ही है, करेंगे कभी भी आएगा जब मौका तब करेंगे। अच्छा काम किया। तो देख लिया। सोचो अब ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन अगर मैं सामाजिक तौर पर अभी जाऊँ ना, अगर ये प्रोजेक्ट उस टाइम सक्सेस हो जाता, इनको सपोर्ट मिल जाता, तो सोचो कितने गरीबों के लिए कितना हेल्प होता यार। पानी से सपोर्ट लेकर इंजन चलाना, बाइक चलाना, कार चलाना। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, पहला इंजन तो मैंने बता ही दिया, लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी में आज भी क्रायोजेनिक्स जो होते हैं, क्रायोजेनिक इंजन में लिक्विफाइड हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज होता है, तो यही चीज़ है। तो उस चीज़ को स्टडी किया, फिर उसे अपनी बाइक या फिर इंजन, यानी रेसिप्रोकेटिंग इंजन बोलते हैं, इनमें कैसे यूज़ करना, इस चीज़ पर मैंने काम किया था। तो ये सब जो चीज़ें हैं मैंने भैया से पूछा इसलिए क्योंकि आपके भी दिमाग में सेम जाएगा कि भाई पानी से कैसे चल सकता है। तभी पानी से नहीं, एक प्रोसेस था उनके पानी के गैस से चलता है। तो खैर अब यही कहूँगा कि अगर भैया लास्ट सवाल मैं यही बोलूँगा, लास्ट में से सेकंड लास्ट, कि अभी क्या ये पॉसिबल हो सकता है अगर आपको कोई हायर करे तो? हायर वाली बात नहीं है, हायर के लिए तो मैं रहा हूँ काफ़ी कंपनीज में, अभी भी कंपनी में ही हूँ बहुत सारी जगह पे, मतलब मेरे को आश्वासन कंपनी में भी मिला, नाम लेने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा कि इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम में आपको भेजते हैं ये वो, ऐसा रहा, लेकिन कहीं मतलब वो क्लोजर नहीं आया उन बातों पे। लेकिन क्या आज पॉसिबल है? क्यों नहीं है पॉसिबल, जब उस समय पे इंजन रन कर रहा हूँ मैं, अपनी बाइक रन कर रहा हूँ। आज के समय पे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो गई है, मतलब कोई अगर प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलेगा तो मैं अभी भी ओपन हूँ काम करने के लिए, उसमें कुछ नहीं है कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करेंगे, अच्छा होगा जो बिल्कुल करेंगे। तो इससे क्या लगता है गरीबों का भला होगा कि नहीं? गरीबों का भला आप किस तरीके से सोचते हैं कि मतलब ये टेक्नोलॉजी को महंगा करके नई गाड़ियों में डाल के, या फिर जो उनके पास गाड़ी पहले से है ऑलरेडी, अब सर आप अगर कोई करता है तो वो नई गाड़ियों में जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि वो नई गाड़ी लेने की मेरी हैसियत नहीं है। मेरे पास जो पुरानी बाइक है या पुरानी कार है उसी को मैं उसी इंजन को इसमें कन्वर्ट कर दूँ, तो क्या पॉसिबल है? पॉसिबल, शायद मैंने पुरानी गाड़ी खरीदी थी, पुरानी गाड़ी खरीद के ही उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे, क्योंकि हैसियत हमारी भी नहीं थी गाड़ी खरीद के उस पर काम करें आगे। आपको नई बाइक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आम भाषा में, हमारी भाषा में कहें, ये तो साइंस की भाषा में थे, लेकिन हमारी भाषा में अगर कहेंगे तो यार पानी से ही बाइक चल रही थी, पानी से बाइक चला के दिखाएंगे, पानी से कार चला के दिखाएंगे, ये हमारी भाषा में सर, साइंस आप उधर रहने दो जी, ये कह सकते हैं। और आप मैंने अभी बताया कि नई लेने की ज़रूरत नहीं थी, पुरानी आपके पास जो है ना उसी में ये कन्वर्ट हो जाता, उसी में ये काम करता। और भैया ने 1.5 साल अपनी बाइक चलाई भी, लेकिन क्या ही बताएं। खैर अभी बताया भैया ने कि इसको वापस से हम लोग रन कर सकते हैं अगर हो सके तो, कहीं से सपोर्ट मिले या कहीं और कुछ। सपोर्ट का मतलब देखिए, करने को तो ऐसा था कि और भी बाइक्स में कर सकते थे, हम लोग 6 लोग थे ग्रुप में, मैंने ग्रुप बनाया, मतलब साथ में प्रोजेक्ट किया है,
ऐसे भी कर सकते, 6 लोगों की बाइक में लगा देता। नहीं करना था मुझे एक ही बाइक थी मैंने जो खरीदी सेकंड हैंड, उसमें मैंने लगाया। और क्या है ना कि अगर आज दूसरी बाइक में लगाए, तीसरी बाइक में लगने में देर नहीं लगेगी, डुप्लीकेसी तुरंत हो जाएगी उस चीज़ की। कोई बड़ा ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है उस चीज़ में। लेकिन बात वो नहीं है, एक सस्टेनेबिलिटी जो आनी चाहिए ना, उसके लिए फिर एक प्रॉपर चैनल होता है। प्रॉपर चैनल के थ्रू जाके अगर ये चीज़ पे काम किया जाए, हालांकि वो बाइक भी मैंने डिस्पोज कर दी है पूरी, आज के समय पे बाइक भी नहीं है, सब डिस्पोज कर दिया अभी। लेकिन हाँ, सारा काम वापस से रिस्टार्ट हो सकता है अगर सही प्लेटफॉर्म और सही चीज़ रहेगी तो बिल्कुल कर सकते हैं उसे। तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा गरीबों का भला हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। ये सब टैलेंट ना लोगों के सामने जाने चाहिए, दुनिया के सामने जाना चाहिए। क्योंकि जो बड़े बड़े, इनका कहना नहीं है लेकिन ये मेरा कहना है कि जो बड़े बड़े लोग हैं ना, चाहे बिजनेसमैन हो या और भी बहुत लोग, ये ऐसी सब चीज़ें लाना ही नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं कि मेरा फ़ायदा कैसे होगा। अब यही चीज़, सेम चीज़ आएगा और वो कहेंगे कि भाई नई गाड़ियों में आएगा, नई कारें लो तो जाके ये सब काम करेंगे। तो इसमें क्या होगा, उनको फ़ायदा होगा, गरीबों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इनका जो प्रोजेक्ट था ना, मेरा ये कहना, ये मेरे थॉट्स हैं, आप इनको इल्ज़ाम मत लगाना इनके ऊपर, मैं यही बोलूँगा। ले लोगे आप। तो इनका थॉट था कि जो गरीबों के पास जो है ना, जो पहले से मिडिल क्लास है, गरीब है, जिनके पास भी बाइक है, आजकल बाइक तो सर सबके पास होता है। कहीं भी कोई नॉर्मल घर में भी शादी करेगा ना लड़का लड़की, हाँ, तो बाइक लेगा। बिल्कुल। तो वो पहले से पुरानी बाइक में चल सकती थी, तो कितना गरीबों का भला होता। लेकिन क्या करे, खैर देखिए, अगर आप वीडियो शेयर कर सकते थे, इन्हें अगर कोई सही प्लेटफॉर्म मिलता है तो काम वापस से होगा और पुरानी बाइक भी पानी से चलेगी।